नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अलर्ट आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस एंकर के बारे में जिसे गोदी मीडिया की पहचान कहा जाता है, अंजना ओम कश्यप। जी हाँ, वही अंजना जो हर बहस में जनता की आवाज को दबा देती हैं, जो विपक्ष से सवाल करती हैं लेकिन सत्ता के सामने खामोश रहती हैं। अब वही अंजना खुद सवालों के घेरे में है और इस बार मामला गंभीर है। वाल्मीकि समाज के भगवान का अपमान करने का उन पर आरोप लगाए हैं। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? क्या है पूरा मामला? क्यों उनका विरोध हो रहा है? क्यों सड़कों पर उनके पुतले पर जूते लटका के लोग विरोध कर रहे हैं? पूरा विवाद जानेंगे, बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कहीं से स्किप मत कीजिएगा। लुधियाना पुलिस ने अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदास के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी यशपाल ने शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि अंजना ने अपने टीवी शो ब्लैक एंड व्हाइट में वाल्मीकि जी के बारे में अपमानजनक और झूठे शब्द कहे हैं। अब जरा सोचिए, वो एक एंकर जो रोज दूसरों को नसीहत देती हैं, जो टीवी स्टूडियो में न्याय की बातें करती हैं, वो खुद पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस झेल रही हैं। इतना ही नहीं, एफआईआर में इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन अरुण पुरी और लिविंग मीडिया लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है। मतलब मामला सिर्फ अंजना तक सीमित नहीं रहा, पूरा मीडिया हाउस सवालों के घेरे में आ चुका है। 7 अक्टूबर को अंजना ओम कश्यप का शो चला, जिसमें CGI-BR गवाही पर हुए जूता फेंकने की घटना पर डिबेट हो रही थी। इसी शो के दौरान उन्होंने वाल्मीकि जी का जिक्र करते हुए कहा कि उनका असली नाम रत्नाकर था और वो पहले डाकू थे जिन्होंने नारद मुनि से मिलने के बाद जीवन बदल लिया। अब यही कहानी इस पूरे विवाद की जड़ बन गई है। दोस्तों, वाल्मीकि समाज का कहना है कि यह कहानी लोक कथा हो सकती है लेकिन ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है, और किसी भगवान या महापुरुष को डाकू बताना, वो भी प्राइम टाइम पर करोड़ों दर्शकों के सामने, क्या ये पत्रकारिता है या धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़? जैसे ही शो का वीडियो वायरल हुआ, देश भर में वाल्मीकि समाज का गुस्सा फूट पड़ा। लुधियाना, अमृतसर, पटियाला से लेकर दिल्ली तक लोग सड़क पर उतर आए। हाथों में बैनर और जूतों की माला लेकर अंजना ओम कश्यप के पुतले को सड़कों पर घुमाया गया। लोगों ने नारे लगाए, भगवान का अपमान करने वालों को माफ नहीं करेंगे। कई जगहों पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चला, अरेस्ट अंजना ओम कश्यप ट्रेंड भी करने लगा था। और सोचिए, आयरनी देखिए, जो मीडिया रोज कहती है कि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में नहीं, आज वही मीडिया अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर भगवानों का अपमान करने का आरोप झेल रही है। क्या यही आज की गोदी मीडिया की परिभाषा बन चुकी है, जहां सत्ता की चापलूसी खबर बनती है और आम लोगों की भावनाएं TRP का मसाला बन जाती हैं? शिकायतकर्ता चौधरी यशपाल ने कहा है कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आरोपी सलाखों के पीछे नहीं जाते। उन्होंने अपने समुदाय से आह्वान किया है कि सब एकजुट होकर विरोध जारी रखें। अब बात करते हैं कानून की। अंजना ओम कश्यप पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, वो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 299 के तहत है, जो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी धर्म या समुदाय की धार्मिक भावना को आहत करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1) भी लगाई गई है। मतलब मामला सिर्फ माफी मांगने तक सीमित नहीं रहेगा, कानून के हिसाब से गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये पहली बार नहीं है दोस्तों जब अंजना विवादों में आई है। सितंबर में लखनऊ की एक अदालत ने उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज करने का आदेश दिया था, जहां उन पर 2 समुदायों में नफरत फैलाने का आरोप भी लगा था। लगातार विवाद, लगातार गुस्सा। क्या ये पत्रकारिता है या राजनीति के मंच से चलती प्रचार मशीनरी? आज सवाल सिर्फ अंजना ओम कश्यप का नहीं है दोस्तों, सवाल है सिस्टम का, जहाँ सत्ता के नजदीक रहने वाले एंकर खुद को अस्पृश्य समझने लगे हैं। क्या मीडिया का मतलब अब सिर्फ सुर रह गया है? क्या धर्म और भगवान भी अब TRP की कहानी बन गए? वाल्मीकि समाज का गुस्सा जायज है, क्योंकि जब आस्था पर चोट होती है तो समाज बोलता है, और इस बार जनता बोल रही है जोर से खुलकर सड़कों पर। दोस्तों, यह गोदी मीडिया का असली चेहरा, जहां झूठ, भ्रम और सत्ता की चाटुकारिता के बीच सच्चाई को दबा दिया जाता है। अब फैसला आपके हाथ में, क्या आप इस तरह की पत्रकारिता को स्वीकार करेंगे या फिर अपनी आवाज उठाएंगे? मैं हूँ रोहित सोलंकी, आप देख रहे हैं अलर्ट आवाज। फिलहाल आज की खबर यही थी। जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।